चैप्टर नंबर 3। सर दोराबजी टाटा। दोराबजी जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को संभालने तथा उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। इस कार्य में उनके छोटे भाई सर रतन टाटा तथा जमशेदजी के चचेरे भाई रतन दादाभाई टाटा ने पूरा सहयोग दिया। यह उनका आशावाद तथा सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसने टाटा ग्रुप को हर कठिनाई से उबरने में मदद की और वे अपने पिता के सपनों को साकार करते हुए कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। दोराबजी का जन्म सन 1859 में हुआ और प्राथमिक शिक्षा दीक्षा बम्बई के प्रोप्राइटरी हाई स्कूल में हुई। तत्पश्चात उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज में गोनविले एंड केयस कॉलेज में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन किया तथा क्रिकेट एवं फुटबॉल में कई पुरस्कार जीते। सन 1879 में दोराबजी भारत लौट आए तथा उन्होंने बम्बई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने बॉम्बे गजट में एक पत्रकार के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की। धीरे धीरे उनमें अपने पिता के व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा सन 1884 में वे पैतृक व्यवसाय में प्रविष्ट हुए। उन्हें कॉटन डिवीज़न में समायोजित किया गया। जमशेदजी चाहते थे कि उनका पुत्र दोराब उच्च विद्वान तथा सम्मानित डॉक्टर H.J. भाभा से मिले, जो अपनी पुत्री मेहरबाई सहित वहां ठहरे थे। जब वे वहां पहुंचे तो भाभा की पुत्री मेहर से भी उनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात आगे चलकर दोनों की शादी में तब्दील हो गई। सन 1897 में संपन्न इस विवाह के समय दोराबजी की उम्र 38 वर्ष थी, जबकि मेहरबाई की मात्र 18 वर्ष। दोराबजी में टाटा परिवार के वे सभी गुण थे जिनके लिए उनका परिवार जाना जाता है। ये गुण हैं अग्रगण्यता, नेतृत्व तथा उद्देश्य की प्राप्ति। यह उनकी सोच एवं दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने अपने पिता के वे सारे सपने साकार किए जिन्हें जमशेदजी अपने जीते जी पूरा ना कर सके थे। अपने निकट संबंधी R.D. टाटा की सहायता से सर्वप्रथम उन्होंने उन परियोजनाओं पर ध्यान दिया जो उनके पिता ने शुरू की थी। इनमें सर्वप्रथम था एक आधुनिक लौह एवं इस्पात उद्योग का स्थापना। इसी का परिणाम है टाटा स्टील। उसके साथ ही अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ उन्होंने उद्योगों को विद्युत आपूर्ति हेतु टाटा पावर की स्थापना की। ये दोनों आज टाटा उद्योग समूह के अभिन्न अंग हैं। अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए उन्होंने एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया। जो भी परियोजना उन्होंने हाथ में ली, उससे अपने आप को भी पूरी तरह जोड़े रखा। प्रत्येक बारीकी पर उनकी नज़र रहती थी, यहाँ तक कि उन्होंने कच्चे लोहे की खोज में लगे वैज्ञानिकों तथा खोजकर्ताओं के साथ खनिज क्षेत्रों की भी यात्राएं की। दोराबजी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का अनुपम विस्तार हुआ। जमशेदजी के ज़माने के मात्र 3 कपड़ा कारखानों तथा ताज होटल से आगे इसका विस्तार तेजी से तथा विविध क्षेत्रों में हुआ। शीघ्र ही इसके पास व्यक्तिगत क्षेत्र में सबसे बड़ी इस्पात कंपनी के अलावा आगामी वर्षों में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनियां, विशाल खाद्य तेल तथा साबुन कारखाना, 2 सीमेंट कारखानों का प्रबंधन तथा स्वामित्व था। इनके अलावा दोराबजी के ही कार्यकाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर की स्थापना हुई। सन 1910 में इंग्लैंड के राजा ने उन्हें नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि से विभूषित किया। इस तरह उन्हें उनके कार्यों के लिए सराहा एवं सम्मानित किया। दोराबजी को खेलों से भी बड़ा लगाव था। यह लगाव उनमें तभी पैदा हो गया था जब वे कैम्ब्रिज में अध्ययनरत थे। भारत में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उनका स्तर सुधारने के लिए उन्होंने ओलंपिक मूवमेंट शुरू किया।
भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष रहते हुए सन 1924 में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय जत्थे का व्ययभार वहन किया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का सदस्य भी चुना गया।